नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा और वाहन चालक भर्ती परीक्षा के निःशुल्क बैच में औसत जैसे टॉपिक की। बहुत प्यारा सा आज हमारा टॉपिक होने वाला है, शानदार टॉपिक, जबरदस्त, मजेदार और जिंदाबाद टॉपिक। एक बार सभी साथियों से निवेदन, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर देना, सेशन को लाइक कर देना। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। मेरे प्यारे भाइयों, लाइव सेशन थोड़ा सा देरी से शुरू हुआ क्योंकि आज सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर के आया। वो बड़ा तोहफा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की बुक लॉन्चिंग का। आज ये इसी वजह से कक्षा लेट हुई है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए संपूर्ण गाइड जो आप लोगों के लिए आ चुकी है, बहुत प्यारी गाइड आपके लिए है। लगभग 620 पेज की ये किताब, जिसकी एमआरपी होने वाली है लगभग 600 रुपए, जो अभी आपको मिलेगी 399 रुपए में, और वो भी तब तक मिलेगी जब तक 2000 विद्यार्थी इस बुक को परचेज नहीं कर लेते। तो दोस्तों, ये बुक आप परचेज कर सकते हो लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से और अपने यूट्यूब स्टोर से भी परचेज कर सकते हो। यहां से आपको घर तक भेज दी जाएगी। और याद रखिएगा, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप राजस्थान में जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 299 रुपए में आपको पुस्तक मिलने वाली है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, 399 रुपए में बुक मिलेगी। अगर आप राजस्थान में वाहन चालक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी 399 मिलेगी। और अगर आप पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी 399 रुपए में मिलेगी। क्या प्यारी बुक है, क्या मस्त बुक है। मैं कहूं भाई जी, चिल गाड़ी बन जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और चेतना करे सर प्राइस कम करो, मैं कहूं भाई जी मेरी बात सुनो, बात प्राइस की है ना। आप जिस मोबाइल में सेशन देख रहे हो ना, ये मोबाइल कुछ दिनों बाद पुराना होकर जीरो वैल्यू देगा, लेकिन किताब को ढंग से पढ़ लिया ना, ये नौकरी देगी आपको। आपने जो मोबाइल का रिचार्ज करा रखा है, कुछ दिन आप यूज नहीं करोगे ना तो भी वो खत्म हो जाएगा। उस रिचार्ज से तो सस्ती ही किताब है। आपको लगता है कि आपका रिचार्ज बहुत सस्ता है तो वो बात एक अलग है, लेकिन बुक आपके रिचार्ज से भी सस्ती और आपके लाइफ बनाने वाली किताब है। मेरे प्यारे भाई बाबूलाल, बहुत ही जल्द आ जाएगी, आप इतना टेंशन नहीं लीजिएगा। और हाँ, मैं ये चाहता हूं कि एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त इस सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दें। और उसके बाद में मैं चालू करने वाला हूं आज औसत का टॉपिक। और याद रखिएगा, औसत का जो टॉपिक है ना, इस औसत के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एवरेज का टॉपिक रहेगा। आज इसकी बताऊंगा बेसिक थ्योरी और कल करवाऊंगा इसके प्रश्न। ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस की भी बुक बहुत ही जल्द आ जाएगी, आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना हमारा भाइयों, ये जो औसत नाम का जो टॉपिक है ना, ये कैसा होने वाला है याद रखना। सबसे पहले अगर मैं औसत की बात करता हूं ना, तो औसत का एक नाम दूसरा और है, वो नाम है माध्य, है ना। औसत जो होता है ना, औसत को हम लोग माध्य भी बोल सकते हैं। और माध्य की बात करें ना तो आप ये भी बात कर सकते हो, माध्य का मतलब होता है साथियों मध्यमान होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना बेटा। औसत पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरा भी कैसे पढ़ाऊंगा ना, तुम लोग लाइक और शेयर तो करते ही नहीं हो यार, ये तो गलत बात है ना, है ना। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना। औसत का मतलब होता है माध्य, और माध्य का मतलब क्या होता है? मध्यमान। अगर मैं मध्यमान की बात करता हूं ना, तो मेरे प्यारे भाइयों, ये होता है बीच का मान। ये क्या होता है? बीच का मान होता है। और बीच का मान ही हमारा क्या होता है? औसत है। जो साथी नोट्स बनाना चाहे ना, वो साथी नोट्स बना सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको याद रखना है कि आप लोग जब छोटे थे, हालांकि आज भी वही चीजें हैं, औसत का सूत्र हुआ करता था। औसत का क्या सूत्र हुआ करता था? वो ये होता था कि राशियों का योग और बट्टा में होता था राशियों की संख्या। राशियों का योग और बट्टा में होता था राशियों की संख्या। ये तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ ही रखा होगा। और मैं को भाई जी बना देंगे चिल गाड़ी, टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब देखो, अभी तो बुक में डिस्काउंट चल रहा है, तुम टेंशन वेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज और बता देता हूं, मेरी बात को समझना।
देखो अगर आप में से कोई साथी पटवारी की तैयारी कर रहा है ना, पटवारी की तैयारी, ठीक है ना भाई, उसके लिए भी एक बड़ी प्यारी सी रीजनिंग की बुक है, रीजनिंग और गणित की बुक है ना। ये रीजनिंग और गणित की बुक है ना, ये आपको 499 रुपए का मैथ्स प्लस रीजनिंग का एक ऑनलाइन कोर्स है। ध्यान से समझना, मैथ प्लस रीजनिंग का एक ऑनलाइन कोर्स है, मात्र 499 रुपए का। उसके साथ में ये जो बुक है ना, ये बुक मिल रही है बिल्कुल फ्री। लेकिन ये बुक किसके काम की है? जिसके सिलेबस में गणित आती है उसके काम की है। मतलब तुम लोग है ना गणित और रीजनिंग का कोर्स परचेज करते हो ना, मैथ और रीजनिंग का, तो उस मैथ और रीजनिंग के कोर्स के अंदर 499 रुपए का कोर्स है। मैथ भी है उसके अंदर पूरी बेसिक से डिटेल से, रीजनिंग भी उसके अंदर, और केवल 499 का, और ये वाली बुक उसके लिए फ्री है। तो भाई ये भी परचेज कर सकते हो आप, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। और ये सब चीजें लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, राजस्थान पुलिस का कोर्स भी मिल जाएगा। चलो गाइस पढ़ाई करते हैं आईपीएल की तरह। सुनो, जैसे याद रखना, सबसे पहले एक नाम आता है बच्चों, नाम आता है समांतर संख्या। क्या नाम आता है मेरे भाइयों? नाम आता है समांतर संख्या। और समांतर संख्या का मतलब क्या होता है? समान अंतर वाली संख्या। क्या नाम आता है? समान अंतर वाली संख्या। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर संख्या बोलते हैं। समांतर संख्या कैसी होती है बेटा? याद रखो, सबसे पहले नाम आता है प्राकृत संख्या। क्या नाम आएगा? प्राकृत संख्या। और एक बात और बताऊं क्या, आप अगर विश्वास मेरे ऊपर कर रहे हो ना, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आपका विश्वास तो कभी टूटने नहीं दूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। और मैथ के नाम से कभी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। गणित के नाम से नंबर नहीं कटने दूंगा, ये समझ जाना, ठीक है ना। एक प्राकृत संख्या होती है, और बेटा दूसरी जो संख्या होती है ना, उसको बोलते हैं सम संख्या। और मेरे प्यारे भाइयों, तीसरी जो संख्या होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। और जो चौथी संख्या होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग गुणज। क्या बोलते हैं बेटा? गुणज बोलते हैं, या टेबल बोलते हैं। टेबल भी बोल सकते हो, गुणज भी बोल सकते हो, टेबल भी बोल सकते हो, या इसको हम लोग पहाड़ा भी बोल सकते हैं। किसी भी संख्या का पहाड़ा बोलते हो ना, ये वाली बात है, ठीक है। हाँ, अब देखो याद रखना, प्राकृत संख्या होती है बेटा आपके, अगर मैं मान लो तुम कोई गलतियां करो और तुम्हारे थप्पड़ मारना स्टार्ट करूं, तो तुम्हारे थप्पड़ की जो काउंटिंग है ना, ध्यान से समझना, तुम्हारे थप्पड़ की काउंटिंग हमेशा प्राकृत संख्या होती है। ये देखो पट्टी पाड़ो, हाँ वाह नाइस, पट्टी पाड़ो है जी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। अब सुनो, प्राकृत संख्या की बात करूं ना बेटा, तो ये होता है 1 2 3 4 5, और ये लगातार चलती रहती है। ये संख्याएं जो होती है ना, इनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। बेटा जेल प्रेरी के लिए मैथ, जेल प्रेरी में मैथ नहीं आती है, जेल प्रेरी में रीजनिंग आती है। और रीजनिंग की क्लास रात को 9 बजे है। भाई देखो, आप चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन आप जेल प्रेरी का एग्जाम भी देना। भले ही देखो जेल प्रेरी का एग्जाम भी देना, जेल प्रेरी में 100 में से 45% तो रीजनिंग के हैं, वो तो मैं गलत वैसे ही नहीं होने दूंगा, तुम टेंशन मत लेना। तो वो वाला एग्जाम भी आपको देना है जेल प्रेरी का। और जेल प्रेरी का रीजनिंग रात को 9 बजे क्लास चलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो, और सम संख्या जो होती है ना बेटा, ये होती है 2 4 6 और 8 10 12, और ये हमारी सम संख्या होती है। और याद रखना, विषम संख्या, इसकी बात करूं तो देखो 1 3 5 7 9 11, और ये होती है। गुणज की बात करें ना, तो ये होती है बेटा 2। देखो गुणज तो टेबल होती है, पहाड़ा होता है, टेबल पहाड़ा किसी की भी होती है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो याद रखो, इसमें क्या कहते हो यास्मीन के गुरुजी, कई कंपटीशन बढ़ा रहे हो। अरे बावला डब्बा, बावली डब्बी, कंपटीशन कौन बढ़ा रहे हो? मैं यहाँ कह रही हूं कि तुम भी पढ़ो, तुम भी नौकरी लगो, तुम भी लाइक और शेयर करो, है ना, ये ध्यान रखना है। इधर देखो, इसका मतलब होता है 3 1 कम 3, 3 2 6, 3 3 9,
3 चौकी 12, ये वाला जो होता है ना, ये होती है बेटा समांतर संख्या। और समांतर संख्या का मतलब क्या होता है? समान अंतर वाली संख्या। बोलो क्लियर है ना? अब बहुत अच्छे से पढ़ना। गुरुजी टीचर पढ़ाता तो 100% समझा था, बाद में सब के सब उठ जाता। अरे बावड़ो, गणित रीजनिंग बेवफा, गणित रीजनिंग बेवफा, सुबह पढ़ा शाम को सफम सफा और हो गए मजे। ठीक है ना? अब देखो, अगर ऐसी कोई संख्याएं आती है ना, ऐसी कोई भी संख्या आती है, कौन कौन सी? प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणज, ऐसी कोई भी संख्या आती है ना, इसका अगर तुम्हें औसत निकालना है तो याद रखना, इसका औसत ऐसे भी निकल सकता है। इसका औसत निकालने का एक तरीका और भी है। वो क्या है? वो है बेटा प्रथम संख्या और प्लस में अंतिम संख्या और बट्टा में 2। ये भी इसका एक तरीका है, ध्यान रखना। कौन कौन सी संख्या बोली मैं क्या बोली बच्चे? मैं क्या बोलती है? मैं बोलती है कि प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और गुणज। अगर इनका औसत निकालना है तो औसत का फॉर्मूला होगा प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2, आपका औसत हो जाएगा। ठीक है? हाँ, ये ध्यान रखना। एक है गुरुजी गणित और रीजनिंग से अच्छी तो लड़कियां हैं, तो बेटा फिर लड़कियां ही पढ़ ले, तो गणित रीजनिंग क्यों पढ़ रहा है? आजकल एक बात बताऊं काम की, बेटा किसी भी छोरियों के, किसी भी लड़कियों के जो सपने में है ना, वो सपनों का मजदूर नहीं आता है, सबके सपनों में सपनों का राजकुमार आता है। ठीक है ना? तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लगना पड़ेगा। नहीं तुम जिसकी राह देख रहे हो, तुम नौकरी नहीं लगे तो कोई और ले जाएगा। इसलिए बेटा है ना, इन चीजों पे ध्यान दो कम में और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो ज्यादा। और मैं को बाईजी बना दो चिल गाड़ी। ठीक है ना? हाँ, अमूल चंद के सर समझ नहीं आया, मैंने कुछ समझाया नहीं अभी तो, कहीं समझ में नहीं आया बावड़ो। ठीक है, इधर सुनो। अब देखो, अगर कोई पर्सन हमसे पूछता है 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा? अगर हमको कोई पूछता है कि बताओ बच्चों इसका औसत जो है ना क्या है ना, औसत क्या होगा, ऐसा हमें किसी ने पूछा, रास्ते चलते हुए पूछा, और मैं को भाई जी रास्ते चलते हुए पूछा, बना दो चिलगाड़ी प्रश्न की भी और प्रश्न पूछने वाले की भी। देखो कैसे बनाओगे, इस बात को समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये जो संख्याएं हैं ना, ये बेटा समांतर संख्या है। अब आप कहोगे सर पता कैसे लगा कि ये समांतर संख्या है? तो मैं बताऊंगा बेटा कि ये समांतर इसलिए है कि सभी संख्याओं के बीच के अंदर है ना समान अंतर है। सभी संख्याओं के बीच में क्या है? समान अंतर है ना। जैसे जो गैप यहां पर इनके बीच में है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, ये समान अंतर है सबके बीच में। अब एक चीज याद रखो, अगर इसका औसत निकालना है ना, तो मैं आपको तरीके बताता हूं। पहला तरीका तो तुम एक काम ऐसा कर लो, तुम एक तरीका तो ये लगा दो बेटा, क्या लगाओगे? ये लगाओ कि राशियों का योग, और बट्टा में लगा दो बेटा क्या? राशियों का योग, और बट्टा में लगा दो राशियों की संख्या, ये लगा दो। चलो मैं एक तरीका बता रहा हूं, तुम्हें एक चीज याद रखना है, गणित सीखनी है ना और ढंग से सीखनी है और सच में सीखनी है, तो भैया टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरी है। आपको गणित सिखाने की जिम्मेदारी साड़ी अपनी है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, मैं झुकेगा नहीं साला, मैथ तो सिखा कर ही रहेगा। और याद रखना, तैयारी हमें करनी है किसकी? 25 में से 25 की, यही हमें तैयारी करनी है। राशियों का योग करो, चलो बताओ। तो हमने कहा कि 1 और 2 होता है 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 6 21 और 7 28। बेटा राशियों का योग हो गया 28, और राशियों की संख्या कितनी है?
1 2 3 4 5 6 7 राशियों की संख्या 7 है और बताओ औसत कितना आ गया, 4 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, ये ध्यान रखना ही है। और एक चीज और सुनना, दिमाग में सच में सिलेक्शन वाली बात चल रही है ना। देखो एक चीज बताता हूं, मेरे को तो पढ़ाना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को पढ़ाना है, चाहे सामने 10 लोग लाइव सेशन में जुड़े या 10,000 जुड़े, मुझे पढ़ाना है। ये वास्तविक चीज है, ठीक है ना। मैं तो पीछे हटने वाला हूं नहीं। अब बात रही आपकी, अगर आपको सच में नौकरी लगना है, सच में चाहते हो कि गणित हमारी सिलेक्शन में बाधा नहीं बने, तो वो काम मेरा है। वो जिम्मेदारी बड़े प्यार से, पूरे विश्वास के साथ वो जिम्मेदारी आप मेरे को दीजिए। मैं आपको मैथ्स में कहीं कमजोर नहीं रहने दूंगा, ठीक है ना। हर पर्सन के बहुत अच्छे से तरीके बताऊंगा और डेली सेशन में जुड़ना, डेली क्लास अटेंड करना, एक दिन भी क्लास मत छोड़ना। और बाद में जिस दिन पेपर आ जाए ना, उस दिन आकर के मुझे बताना कि सर रीजनिंग में कितने % गलत, सॉरी गणित में कितने % गलत हुई है। वास्तविक बात बता रहा हूं, एक भी % गलत नहीं होने दूंगा। अगर तुम जेल प्रेरी का, राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी दे रहे हो या पटवार का एग्जाम भी दे रहे हो, तो रात को 9 बजे रीजनिंग में जुड़ जाना भाई, उसमें भी नहीं कटने दूंगा। अब सुनो, इसका एक तरीका और है, आपको मैंने बताया ना, आप एक काम ऐसा कर सकते हो, कैसा, ऐसा, प्रथम संख्या और प्लस में, याद रखना, प्रथम संख्या और प्लस में अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और प्लस में अंतिम संख्या और बट्टा में लगा देना 2। भाई ये भी तो इसके सॉल्यूशन का तरीका है ना, ठीक है। रेलगाड़ी नहीं बनाएंगे गणित की, रेलगाड़ी नहीं बनाएंगे, बनाएंगे चिलगाड़ी। रेलगाड़ी का जमाना गया, मैं खूब बंदरिया, रेलगाड़ी का जमाना गया, चिलगाड़ी बनाएंगे। तो सुनो, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। अरे सुनो ना, प्रथम संख्या कितनी, 1, अंतिम संख्या कितनी, 7। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 7, तो प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 7 और बट्टा में आ गया 2। बोलो 1 और 7 हो गया 8, 7 और 1 8 हो गया, 8 में 2 का भाग दिया, 4 आ गया। आप तो मुझे ये बताओ, क्या ये वाली बात समझ में आई क्या? और मुझे विश्वास है ये आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो, ये वाला तरीका। दूसरी एक चीज और याद रखना, मैंने आपको एक बात और बताई थी ना, आपको याद हो तो, मैंने ये बताई थी जो औसत होता है ना, ये बेटा औसत होता है कौन सी संख्या? तो ये औसत होता है बेटा बीच वाली संख्या, जो सबसे बीच में होती है ना वो संख्या औसत होती है। तुम एक बार चेक करके तो देखो। और बावड़ो 600 लोग लाइव सेशन के अंदर जुड़ गए, लेकिन लाइक तो अभी 400 ही नहीं हुई है, ये तो गलत बात है। शरीर के सवाल आते हैं नहीं परीक्षा में तो बिल्कुल, अरे बावड़ो मेरी बात सुनो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको बताया बीच वाली संख्या औसत होगी, तो बेटा बीच वाली संख्या औसत होगी। ये कितनी है पहले तो ये बताओ, ये कितनी अंगुलियां हैं मुझे कमेंट में बताओ सभी लोग। एक जादू दिखाता हूं आज, ये कितनी अंगुलियां हैं जरा ध्यान से समझना, ठीक है। बेलगाड़ी बना दो, बेलगाड़ी, मैं खूं बावली, बेलगाड़ी से बड़ा तो जोड़वा की हो जाता है ना, चिलगाड़ी बनाएंगे। इसमें कितनी अंगुलियां बेटा? इसमें है 4 अंगुलियां। देखो 1 2 3 4, तुम 5 बोलोगे मुझे पता है, पर वो अंगूठा है इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब बताओ, देखो इनमें सबसे बीच की संख्या कौन सी है? ये 5 अंगुली और अंगूठा है। ये देखो अंगुलियां 4, ये ध्यान रखना, अंगुलियां 4 ही है, ये टोटल 5 है। ये बीच वाला सबसे बीच वाला औसत है, ये ध्यान रखना। ये सबसे बीच वाला जो है ना ये औसत है, क्लियर है? तो देखो 1 2 3, 1 2 3, अगर मैं 3 छोड़ देता हूं इधर और अगर मैं 3 छोड़ देता हूं इधर, मैंने 3 इधर छोड़ा, 3 इधर छोड़ा, और जो बीच में आया ये सबसे बीच में आ रहा है 4, इसलिए ये कौन सा हो गया? हमारा औसत हो गया। मुझे इतना बताओ, क्या ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया? इतना सा मुझे बता देना। ये पहला प्रश्न था। मैं अगला प्रश्न आपसे पूछूंगा, जरा ध्यान से समझना। ये देखो पहला, अगला क्वेश्चन, 1 2 3 4 और 99 का औसत कितना है? ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। आप मुझे इसका जवाब सभी के सभी साथी देंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा बेटा, है ना। और अगला जो मेरा क्वेश्चन है ना वो है 2 4 6 8 और चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, है ना। 98 का औसत कितना होगा आपको ये भी बताना है। और आगे आपको ये बताना है
1 3 5 7 9 और चलते चलते यहां पर भी आपको बताना है 199 का औसत कितना होगा, ये आपको बताना है। बड़े प्यारे प्यारे से 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गए, कतई शानदार, कतई जबरदस्त, कतई मजेदार आ गए, ठीक है ना, है ना। अब बाद में तुम पता है क्या कहोगे, जैसे मैं ये किताब बताऊंगा तुम क्या कहोगे, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही लेनी पड़ेगी अगर आपको नौकरी निकालनी है तो। भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है इतने से पन्नों के अंदर, ये ध्यान रखना, निकालना तुम्हारा काम है। अब सुनो, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि क्या जो हमने लिखी है वो क्या समांतर संख्या है, जो हमने लिखी है वो क्या समांतर संख्या है। पहला काम तो मुझे ये बताओ, तो आप कहोगे मार्ट साहब यस, वाओ नाइस, ये समांतर संख्या है। कैसे पता लगा, इनके बीच का अंतर समान है, हर बार इनके बीच का अंतर समान है, कहीं पर भी अलग नहीं है। अगर है समान तो एक काम कर दीजिए, आपको है ना राशियों का, अब देखो मेरी बात समझना बेटा, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, अरे सुनो, राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या, यह हमारे बस का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या? अरे 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को कैसे जोड़ोगे बाबा, मेरी बात तो सुनो, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को जोड़ना है। इससे अच्छा यही है ना, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, 99 एक 100, 100 में 2 का भाग दिया 50। अगर ये तरीका समझ में आ गया ना, अब तो मुझे एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो यार, अगर तरीका समझ में आ गया तो। और हाँ ये भी ध्यान रखना, लगभग 650 लोग लाइव सेशन में जुड़ करके बावड़ो डब्बो 500 ही लाइक नहीं हुए, तो गलत बात है ना, मैं कहूं भाई जी ना गलत बात। इधर सुनो, ये प्रथम संख्या 2 और ये देखो ये भी समांतर संख्याएं हैं। मानते हैं कि इन संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं, पर ये भी मानते हैं कि ये वाली जो संख्याएं हैं ना, इनको हम लोग सम संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं? इनको सम संख्या मानते हैं। और इनको क्या मानते हैं? इनको विषम संख्या मानते हैं। मानते हो तो कुछ भी मानो, पर ये है तो संख्या ही ना। आप लोगों का थम्स अप तो मुझे बता ही दिया है। मुझे अभी के अभी, हालांकि आप कोशिश करोगे तो हो भी जाएगा, मुझे अभी के अभी 600 लोग लाइव, सॉरी 700 लोग लाइव सेशन में चाहिए। मुझे लाइक भी 700 चाहिए, लोग भी मुझे 700 चाहिए। मुझे मजा आ जाएगा, आगे हम लोग चलते रहेंगे मजे से, शानदार तरीके से। तो मेरी बात को तुम बड़े प्यार से समझो, ये क्या कह रहे हैं, है ना। यहां देखना, प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या 98 है, तो याद रखो 2 प्लस 98 और बट्टा में 2, मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। अरे सुनो, प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 98 यानी 100 और बट्टा में 2 यानी उत्तर आ गया 50। बोलो बात समझ में तो आ ही गई होगी। और ये देखो, प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 199 और बट्टा में आ गया 2। टेंशन यहां पर भी नहीं लेनी है, ये टेंशन लेने का नहीं बाबा, देने का दिमाग है। 199 100 यानी 200, ये बेटा याद रखो 200, और 200 में भाग देंगे 2 का, तो ये आ जाएगा कितना? 100। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे ये तीनों के तीनों प्रश्न समझ में आ गए तो मैं चलेगा अगले प्रश्न में। यहां तक कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है। हाँ, ये आपको याद रखना। देखो बहुत बेसिक से शुरू किया है, मैं सच बता रहा हूं। तुम नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लो भले, है ना। नोट्स बनाना चाहो ना तो नोट्स बना लो भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक नोट्स बनवा दूंगा। पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये वाली जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो बुक है, जो है ना लगभग 620 पेज की है, ये 620 पेज हैं।
और अगर आप 620 पेज की फोटोकॉपी करवाओगे तो लगभग 600 रुपए लगेंगे। जिस बुक की एमआरपी 600 रुपए होनी चाहिए वो बुक अभी आपको 399 रुपए में मिल रही है लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर, ठीक है ना। वाह नाइस, 700 पार करवा दिए बेटा यार। एक बात तो है, मैं कहता हूं ना वो तुम कर तो देते हो, है ना। चलो बहुत अच्छी बात। तो ये ध्यान रखना, ये किताब सबके पास होनी चाहिए भाई। मैं देखो एक चीज और बताता हूं, आप लोग इस पुस्तक को खरीदोगे, पढ़ोगे, नौकरी लगोगे, फायदा आपका होगा। अगर नहीं लगोगे तो नुकसान आपका होगा। मेरा तो कुछ नहीं होगा ना, लेकिन हां मैं ये मानता हूं कि मैं मेरे प्यारे भाइयों के लिए, प्यारे साथियों के लिए, प्यारे दोस्तों के लिए, मेरे प्यारे लाडलों के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो जिस दिन में पेपर सॉल्यूशन होगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके बाद पेपर सॉल्यूशन होगा, उस पेपर सॉल्यूशन में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो ये मैं बड़े फक्र के साथ कह सकूं, बड़े गर्व के साथ कह सकूं कि देखो एक भी क्वेश्चन इस किताब से बाहर नहीं आया। ये कह सकूं मैं, ये मेरा वादा है। इस बुक को 2 बार सॉल्यूशन कर लेना, ध्यान से समझना, ठीक है ना। इस किताब को 2 बार सॉल्यूशन कर लेना, ये मेरा वादा है आपसे कि जो 120 प्रश्न तुम देख रहे हो आराम से 110 प्रश्नों तक करके आओगे। भाई सच बता रहा हूं, अगर करना हो, अगर वास्तव में सिलेक्शन निकालना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ अब देखो ये हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे छोटी सी, तो मेरा पहला क्वेश्चन आता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, है ना, सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा है। धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, याद रखना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। लाइक वाली संख्या 700 नहीं हुई रे, ये गलत हुई है, बात जल्दी करो, ठीक है ना। हाँ अब देखो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, और एक प्रश्न में आपसे और बोल देता हूं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, है ना। प्रथम 10 विषम और संख्याओं का औसत, 10 विषम संख्याओं का औसत, ये आप लोगों से मैंने पूछा है। अब आप देखना कितना प्यारा क्वेश्चन हो जाएगा। अरे ओ सांभा तुम गलत करे जा रहे हो बच्चा, ए बालक तुम गलत करे जा रहे हो, ये ध्यान रखो मेरी बात। देखो बेटा प्रथम 10 समसंख्या कौन सी होती है, मेरी बात को तो समझो। प्रथम 10 समसंख्या, अरे वो होती हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये देखो काउंट कर लो, एक एक 1 2 1 1 to 1 एक एक संख्या काउंट कर लो भाई। मेरी बात को समझो बच्चों, एक एक संख्या को काउंट कर लिया जाए। यहां पर आपकी जो 10 संख्याएं हो चुकी हैं, अब सुनना इनका औसत, अरे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टा में 2 होगा। 20 प्लस 2 22 में 2 का भाग दिया तो 11 उत्तर आएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो यहां ध्यान रखना 11 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या। या तो लाइक वाली संख्या 700 पहुंचाओ या लाइव सेशन वाली संख्या 800 पहुंचाओ, मान जाएगा ब्रो, टेंशन नहीं लेनी है। याद रखना कितनी संख्या थी बेटा, संख्याएं 10 थी। मेरी बात को फिर से सुनो, संख्याएं कितनी थी, 10 थी, पर औसत कितना आया, 11। एक एक्स्ट्रा आया ना, संख्याएं कितनी 10, औसत कितना 11, एक एक्स्ट्रा आ गया। अगर ये एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसका क्या करोगे, तो तुम्हें एक बात याद रखनी है, कौन सी, प्रथम n सम संख्याएं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत होगा n प्लस 1। ये ध्यान रखना ही है, टेंशन लेना ही नहीं है। सर धीरे धीरे मांग बढ़ रही है, महकू भाई जी मांग बढ़ रही है, मैं क्या करूं बताओ। तुमने लाइव सेशन में 700 मांगे, तुमने 750 दिए। लाइक 700 मांगे, तुमने 650 दिए।
ब्रो गलत बात है ना, दोनों कॉमन चलने चाहिए ना। अब सुनो, ये करना है। अब आप हमेशा ध्यान रखो, एक चीज को फिक्स रखो, अगर संख्या 10 है, याद रखना प्रथम 10 सम संख्या है, औसत कितना होगा? 10 + 1 11 होगा। प्रथम 20 सम संख्या है, औसत 20 + 1 21 होगा। प्रथम 15 सम संख्या है, औसत 15 + 1 16 होगा। हर बार यही होगा। और सुनो रे सुनो, अगर मैं आपको टेस्ट की बात बताऊं ना, तो बेटा मेरी बात को बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। एलसीएम का टॉपिक, एचसीएफ का टॉपिक और औसत का टॉपिक, ये 3 टॉपिक आपके सामने हैं। कौन कौन सा? एलसीएम, एचसीएफ, औसत। इन 3 टॉपिक के, मतलब 2 ही टॉपिक है, टॉपिक तो 2 ही है ना, लेकिन 1 2 3 चीजें होगी। इनके 30 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? इनके 30 प्रश्न आएंगे। और ये जो 30 प्रश्न आएंगे ना, इनका टेस्ट एप्लीकेशन पर होगा। कहां पर होगा? एप्लीकेशन पर होगा। एप्लीकेशन के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जो मैं कह रहा हूं वो सुन लो सबके सब। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड के अंदर टेस्ट सीरीज आएगी और टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ये सब चीजें मिलेगी। और ये जो टेस्ट होगा ना, ये मेरे प्यारे भाइयों संडे को होगा। और संडे को जो समय रहेगा ना, वो रहेगा 10 बजे आपका समय रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल करना 6376491126 पर। राजस्थान के कितने विद्यार्थी, ठीक है ना, राजस्थान के कितने विद्यार्थी इस टेस्ट को देंगे, लेकिन ये मेरा वादा है कि जो टॉप विद्यार्थी आएगा, जो टॉप आएगा, टॉपर आएगा, उस एक विद्यार्थी को मैं मेरी तरफ से ये बुक है ना, वो निःशुल्क उसके घर तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है उस भाई से। और याद रखना, जो भाई टॉपर आएगा ना, उस भाई से मैं YouTube के ऊपर लाइव बात करूंगा और आपको सुनाऊंगा भी, ठीक है ना। और उस भाई तक ये किताब पहुंचाऊंगा, या बहन होगी, भाई होगा, जो भी होगा, उस तक ये किताब पहुंचाने का काम मेरा रहेगा निःशुल्क। ये केवल इस टेस्ट के लिए नहीं है, हर बार जितनी बार होगा, हर संडे को ये होने वाला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ जी इसमें, और फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं है, सब लोग देना संडे वाले दिन, ठीक है। सुनो, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। अरे ये क्या होगी? ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अरे आप काउंट कर लो, ये भी 10 है, ठीक है ना, ध्यान रखना। वाह, चिलगड़ी बना दी भाई, उधर 800 और इधर 700। मैं को भाई जी, अब ना आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहा ना, मैं झुकेगा नहीं साला, और मैं झुकेगा भी नहीं, और मैं तुम्हें झुकने भी नहीं देगा साला, ठीक है ना। देखो कैसे, प्रथम संख्या कौन सी? 1, और अंतिम संख्या कौन सी? 19। और भाग दिया किसका? 2 का। 19 × 20/2 कितना हो गया? 10 हो गया। बोलो संख्या भी कितनी? 10। औसत भी कितना? 10। यार ये तो मजा हो गया ना। तो तुम्हें एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो यहां पर याद रखी थी, वो क्या बात याद रखोगे? वो ये याद रखोगे कि ये जो सम संख्याएं थी ना, मेरी बात को समझना, तुम ना गुस्सा मत करना कोई। ये जो सम थी ना, इसको तो मैं बना देता हूं विषम, है ना। और एक बात याद रखो, जो सम थी ना, उसको तो बना देता हूं विषम। और ये ना प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही रहेगा। जैसे यहां 10 था ना, तो यहां 10 का 10 ही रहा, चेंज नहीं हुआ, है ना, 10 का 10 ही रहा। बोलो बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, क्या तुम लोग टेस्ट पेपर के लिए तैयार हो? जल्दी से जल्दी यस लिख के शेयर करना, ठीक है ना। टेस्ट पेपर के लिए अगर आप तैयार हैं तो मुझे एक बार यस लिख करके शेयर करो। और याद रखना, रोज जो कक्षा होती है ना, वो हमारी 7 बजे होती है। डेली 7 बजे आपको कक्षा में जुड़ना है। याद रखना संडे, और संडे का मतलब होता है 22 तारीख। 22 तारीख को 10 बजे एलसीएम एचसीएफ औसत का 30 क्वेश्चन का होगा। 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग उतनी ही होगी जितनी अपनी ओरिजिनल पेपर में होती है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। संडे को 10 बजे टेस्ट होगा। कोई विद्यार्थी ऐसा है जो इस चीज को नहीं समझ पाया है, टेस्ट वाले दिन अगर नहीं चालू हुआ उसका टेस्ट, तो भैया वो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी भी ले सकता है। और हां, मैं वादा करता हूं आपसे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, ये चतुर्थ श्रेणी वाला, तब तक
आपके गणित में एक भी नंबर नहीं कटे, ये श्योरिटी मैं दे दूंगा। और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये 7 बजे से 8 बजे वाली क्लास यूं ही चलती रहेगी। कल आपके लिए मैं फिर क्लास लेकर के आऊंगा, कल 7 बजे आपके लिए क्लास लेकर के आऊंगा। याद रखना, कोई विद्यार्थी अगर इसको ऑनलाइन बैच को परचेज करना चाहता है और घर बैठे तैयारी करना चाहता है ना, पूरी की पूरी, जिसमें मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, साइंस, जीके सब कुछ होगा, वो मात्र और मात्र 999 रुपए में अपनी पूरी तैयारी कर सकता है लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से। और ये वाली बुक है ना, ये वाली बुक, भाई एक चीज और बता रहा हूं, इस बुक को 2 बार हल कर लेना। मैं आपको वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि 120 में से 110% आप आराम से करके आओगे अगर इस बुक को पूरा हल कर लिया और हमारे द्वारा YouTube पर चलाई गई सब क्लासें आपने देख ली, तो ये आप जरूर कर लोगे, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। इसकी जो MRP होने वाली है लगभग 600 रुपए, लेकिन प्रथम 2000 विद्यार्थियों के लिए ये बुक है ना केवल और केवल आपको मिलेगी 399 रुपए में। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि इस बुक को अगर 399 रुपए में आप परचेज करके इस बुक को पढ़ करके अगर जॉब लगते हैं और आपको मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों, ये 399 रुपए तुम्हारी जॉब से बड़े नहीं है, ध्यान रखना। और याद रखना रे, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, ये 399 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सुबह उठोगे, एक PDF आई भी मिलेगी जिसमें तुम्हारा रोल नंबर होगा, और पढ़ने के बाद कैसा लगेगा ये आप देखना, ठीक है ना। और हाँ, ये भी याद रखना, अगर आप में से कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है ना, तो बेटा उसके लिए भी मैथ रीजनिंग की बुक है। उसमें क्या होगा कि 499 रुपए की आपकी बुक रहेगी। ये 400, देखो ये बुक देख लेना, पूरी मैथ पूरी रीजनिंग, ध्यान रखना। 499 रुपए में मैथ और रीजनिंग का ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, जिसमें बुक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। बुक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, कौन सी? मैथ और रीजनिंग की। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं कल शाम को 7 बजे फिर मिलूंगा, इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।